जैसे ही हम गांव लौटे, शांति की जगह सन्नाटा था। चारों तरफ अजीबोगरीब विशाल जंगली बेलें और पौधे उगे हुए थे। ये साधारण पौधे नहीं है, ये तो घर खा रहे हैं। एक विशाल बेल ने हमारे घर की छत को जकड़ लिया था। तभी जमीन हिली और एक राक्षसी पेड़ मिट्टी से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। ये पौधे रोशनी से डर रहे हैं। उसने फौरन अपना सन मोड ऑन किया और चमकने लगी। लेकिन प्लांट मॉन्स्टर ने अपनी जड़ों से हमें चारों तरफ से घेर लिया। वो हमें अपनी दुनिया में खींचना चाहता था। क्या देसी एवेंजर्स इन जंगली पौधों को रोक पाएंगे? क्या कालीन कुल्हाड़ी मोड में आएगी? देखिए अगले भाग में। मॉन्स्टर का वार होने ही वाला था कि तभी हमारी कालीन ने अपना कटर मोड ऑन किया और हवा में बिजली की तरह घूमने लगी। अपना एंटी रूट स्प्रे निकाला और बेलों पर छिड़कना शुरू किया। बेलें ऐसे सिकुड़ी जैसे उन्होंने मिर्ची चखली हो। मैंने देखा कि मॉन्स्टर के दिल की जगह एक काला पत्थर चमक रहा है। वही इसकी ताकत है। हमें उसे तोड़ना होगा। कांटेदार फूल निकले जो जहरीले तीरों की तरह हमला करने लगे। शेरू ने अपनी पूंछ से सबको ढाल लगाया और सीधे उस काले पत्थर की ओर बढ़ी। लेकिन मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोल दिया। पत्थर तक पहुंच पाएगी या ये मॉन्स्टर देसी एवेंजर्स को ही निगल जाएगा? क्या हम बचेंगे? अंदर हम एक अजीबोगरीब दुनिया में थे। ये कोई अंधेरा नहीं बल्कि चमकती हुई जड़ों की भूल भुलैया थी। बिल्लू ने मैप खोला। ये तो हर पल बदल रही है। हमें उस काले पत्थर तक पहुंचना होगा, पर कैसे? तभी रास्ते में कीचड़ वाले हाथ निकले और हमें फंसाने की कोशिश करने लगे। शेरू ने उन्हें अपनी दहाड़ से पीछे धकेला। भुलैया के अंत में एक विशाल सिंहासन था जिस पर जंगल किंग बैठा था। यह काला पत्थर मेरी ताकत है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते। तभी कालीन ने अपनी डायमंड मोड ऑन कर लिया। डायमंड कालीन तेजी से उस काले पत्थर की ओर बढ़ी। क्या वो पत्थर तोड़ पाएगी? क्या जंगल किंग हार जाएगा? देखिए अगले भाग में। बिजली की रफ्तार से टकराई और उस काले पत्थर के परखच्चे उड़ा दिए। पत्थर टूटते ही जंगल किंग का शरीर पिघलने लगा। वो कोई और नहीं, शैडो पैंथर का भेजा हुआ एक लकड़ी का पुतला था। पूरा प्लांट मॉन्स्टर हिलने लगा। वो अब डरावना नहीं रहा बल्कि एक विशाल कल्प वृक्ष में बदल गया। देखा कि सारी जहरीली बेलें गायब हो चुकी थी। गांव अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा और सुंदर था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जंगल का राजा वही होता है जो उसकी रक्षा करे, उसे खाए नहीं। खतरा टल गया था, पर तभी आसमान में एक बर्फीला तूफान उतरा। एक पल में सब कुछ बदल गया। कल्प वृक्ष की पत्तियां अब बर्फ की तरह जम रही थीं। ये कोई मामूली तूफान नहीं था। तभी बादलों के बीच से एक महल नीचे उतरा जो शुद्ध बर्फ का बना था। इस गांव की हरियाली मुझे पसंद नहीं। अब यहाँ सिर्फ सन्नाटा और बर्फ होगी। हमें गर्मी चाहिए। तभी कालीन ने अपनी शक्तियों को समेटा और धधकते हुए फायर मोड में बदल गई। एक आग के गोले की तरह आसमान की तरफ बढ़ी। शेरू ने अपनी दहाड़ से बर्फीले तीरों को पिघला दिया। मेरी बर्फ को सूरज भी नहीं पिघला सकता। क्या कालीन ये जंग जीत पाएगी? देखिए अगले भाग में। हम महल के करीब पहुँचे। एक विशाल बरसील घड़ा खड़ा हुआ। भालू ने हमला किया पर शेरू डरा नहीं। उसने अपनी पूंछ को फायर विप की तरह घुमाया और भालू को पीछे धकेला। सिर्फ गर्मी काफी नहीं है। उसने जादुई छड़ी घुमाई और कालीन को बर्फ में जकड़ लिया। तभी कालीन ने अपनी पूरी ऊर्जा समेटी और एक फायर ड्रैगन की से आग बरस रही थी। ड्रैगन कालीन ने सीधा आइस किंग के सिंहासन पर हमला बोला। पूरा महल थरथराने लगा। महल पिघल रहा था, पर तभी नीचे से एक बर्फीला हाथ निकला जिसने ड्रैगन को पकड़ लिया। क्या ये कोई और विलन है? देखिए अगले भाग में। एक पल में सब कुछ बदल गया। कल्प वृक्ष की पत्तियां अब बर्फ की तरह जम रही थीं। ये कोई मामूली तूफान नहीं था। तभी बादलों के बीच से एक महल नीचे उतरा जो शुद्ध बर्फ का बना था। इस गांव की हरियाली मुझे पसंद नहीं। अब यहाँ सिर्फ सन्नाटा और बर्फ होगी। हमें गर्मी चाहिए। तभी कालीन ने अपनी शक्तियों को समेटा और धधकते हुए फायर मोड में बदल गई। एक आग के गोले की तरह आसमान की तरफ बढ़ी। शेरू ने अपनी दहाड़ से बर्फीले तीरों को पिघला दिया। मेरी बर्फ को सूरज भी नहीं पिघला सकता। क्या कालीन ये जंग जीत पाएगी? देखिए अगले भाग में। हम महल के करीब पहुँचे। एक विशाल बरसील घड़ा खड़ा हुआ। भालू ने हमला किया पर शेरू डरा नहीं। उसने अपनी पूंछ को फायर विप की तरह घुमाया और भालू को पीछे धकेला। सिर्फ गर्मी काफी नहीं है। उसने जादुई छड़ी घुमाई और कालीन को बर्फ में जकड़ लिया। तभी कालीन ने अपनी पूरी ऊर्जा समेटी और एक फायर ड्रैगन की से आग बरस रही थी। ड्रैगन कालीन ने सीधा आइस किंग के सिंहासन पर हमला बोला। पूरा महल थरथराने लगा। महल पिघल रहा था, पर तभी नीचे से एक बर्फीला हाथ निकला जिसने ड्रैगन को पकड़ लिया। क्या ये कोई और विलन है? देखिए अगले भाग में।